नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज क्रांति पर। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है इस पर, महामारी, लॉकडाउन एवं विद्यार्थी जीवन। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे थे। मैं आप लोग के जैसा विद्यार्थी हूँ, कोई बड़ा महात्मा गुरु नहीं हूँ कि आपको ज़्यादा सजेशन दे पाऊँ, लेकिन जो अभी घटित हो रहा है लोगों में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा महामारी का जो काल चल रहा है, समय चल रहा है, इसमें विद्यार्थी अपने जीवन को, अपने जो समय है उसको कैसे संयोजित करे, उसका सही प्रयोग कैसे करे और उस दौरान, महामारी के दौरान में अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे और सारे लोग मोटिवेटेड करते रहते हैं एक दूसरे को, और बहुत अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे के हेल्प में इतने आगे आ रहे हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर, महामारी, लॉकडाउन, विद्यार्थी जीवन। महामारी तो आप सभी को पता होगा, लॉकडाउन के बारे में भी आप लोग अच्छे खासे से जानते होंगे, क्योंकि झेले बहुत हैं हम लोग सभी मिल करके। इस दौरान में विद्यार्थी जीवन का जो एक काल चल रहा है, ये समय जो है विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का है, प्रेशर का है, और एक भविष्य में आने वाले संकट का भी है कि क्या करें और क्या नहीं करें। समय सबके पास है, हमारे पास भी, आपके पास है, क्योंकि अभी कोई दूसरा काम है ही नहीं घर में रहने के अलावा। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों ना इस दौरान को, इस समय को हम लोग अच्छे से यूज करें। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे सवाल आए थे, तो उन लोगों को मैंने सार जब निकाला तो यही आया। पहला सवाल है कि महामारी का डर एवं टेंशन, इसको हम लोग कैसे दूर करें। फिर दूसरा, इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि महामारी का टेंशन है, प्रेशर भी है और इसका डर भी है, इसको विद्यार्थी लोग कैसे जीवन। देखिए, दुनिया में करीब करीब 8 अरब लोग निवास करते हैं, सारे के सारे कोविड से परेशान हैं और त्रस्त भी हैं। यहाँ तक कि डर का लेवल इतना बढ़ गया है कि कोई अभी इस डर से भी जी रहा है कि कल ही हमें हो जाए, या फिर हम लोग को हो करके भी निकल चुका है। तो सारे लोगों के पास एक डर का माहौल है। अब इस डर को, माहौल को लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इसको बोलते हैं आपदा को आपका अवसर में बदलने का काम किया है, और आप लोग और हम लोग मिल कर के भी यही काम करना हमें चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा क्या करें हम लोग कि महामारी का डर ही ख़त्म हो जाए और टेंशन भी ना रहे, और हम लोग जो अपना जो काम है वो कर पाएँ। तो दोस्तों, ऐसा होता है कभी कभी कि आप जब देखते होंगे कोई डर आपको लगता है, तो डर जब आपके पास ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग आप मैरी कॉम का एक फिल्म देखे होंगे, उसमें एक डायलॉग है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही ख़त्म हो जाए। कोरोना महामारी यही कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि अभी का जो समय चल रहा है कोरोना का, और इस जो महामारी में इतने सारा जो डर और भय है, देखिए डरना ज़रूरी है, ठीक है। डरना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहले लोग बोलता था कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन आज जो है कि जो डर गया वही बच गया कोरोना से, और ये बहुत सात्विक सत्य भी हुआ है। तो हमें चाहिए कि इससे डरना ज़रूरी है, लेकिन उतना नहीं कि डर के मारे कमरा में सीमित रह गए और हम जो कुछ कर जानते थे वो भी सारे भूल गए, ठीक है। तो डर हटाने का सबसे बड़ा, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप जो है कोविड के सारे जो रूल बनाए गए हैं उसको फॉलो कीजिए, और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जो आप पढ़े लिखे हैं तो इस चीज़ को सही से यूज कीजिए। आप रूल को मान रहे हैं, अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के सारे उपाय कर रहे हैं, वैक्सीन अभी सरकार लॉन्च कर रही तो उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सारे काम आप अगर कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लोग नहीं मर जाते हैं, ठीक है, बहुत रेयर केस वाले ही लोग मरते हैं। हाँ, आपको सचेत रहना पड़ेगा और इससे आपको डरना है, लेकिन उतना ही एक लेवल तक, ठीक है। अब इस टेंशन को क्या करेंगे कि इस टेंशन को आप बदल दीजिए अपने खुशी में, कि आप जो इतने सारे लोग फाइटर हैं जो लड़ रहे हैं कोरोना से, उन लोग कैसे जीत गया, ठीक है। बहुत सारे लोग, हर लोग अभी करीब करीब 3 लाख लोग पर डे ठीक हो रहे हैं। तो आप सारे लोग बीमार होते हैं, इसका मतलब सारे लोग मर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कोरोना के डर को भगाने का सबसे बढ़िया कारण आपका पास उदाहरण ये है कि सारे रूल को फॉलो करें। सारे रूल को फॉलो करते हुए अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते चलें, एक्सरसाइज करें, और हमेशा अपडेट रहें कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। नया वैक्सीन कौन सा लॉन्च हो, ये सब जानकारी आपके पास होना चाहिए। मीडिया से दूर रहें, खास करके मीडिया से दूर रहें, क्योंकि आपको पता है आजकल मीडिया जो है वो मीडिया नहीं है, एक तरह करके आग है, ठीक है।
और वो आग और घी दोनों लेके बैठे होते हैं साथ में, बेवजह का खबर भी और वजह का खबर सब मिक्स हो जाता है, मीडिया का कोई रोल नहीं रह गया है। ठीक है, अब डाटा को देखिए, सरकार के डाटा देखिए, यही सबसे बड़ी आपका वो है। तो कोरोना का डर और टेंशन आप ऐसे खत्म कर सकते हैं। दूसरा है खाली समय में क्या करें। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पास अभी करीब करीब 4 या 5 फ़ोन आ चुके हैं इस तरह के, कि कुछ 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं, ग्रेजुएशन के, सारे का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। बहुत सारे प्रतिभागी जो हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। उन लोग क्या करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आगे है और अभी क्या करना है उसके पास कुछ पता ही नहीं है। इतना सारा डर का माहौल है कि अभी पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम क्या करें और ना करें। तो इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है खाली समय में ऐसे पड़े रहेंगे। उसको कुछ, आपके पास कुछ तो हॉबी होगा, ठीक है, और आपके पास 24 आवर है, तो 24 आवर में आप क्या करते हैं, इसमें से इसको बांट करके रखिए। ठीक है, मेरा मानना है कि समय का डिवाइड कीजिए। ठीक है, कब आप सोते हैं, कब आप काम करते हैं, कुछ आराम करते हैं, कुछ मूवी देखते हैं, कुछ मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, सबको डिवाइड करके रखिए। ठीक है, मैचअप मत कर दीजिए कि सोने के टाइम में हम मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, मोबाइल चलाने के समय में हम सो रहे हैं, खाने के समय में हम जाग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप जितने सारे मतलब जो खिचड़ी हो चुका है इसको दूर कीजिए, सुव्यवस्थित रूटीन फॉलो कीजिए और खाली समय का प्रयोग अपने हॉबी को जगाइए। ठीक है, अपने कुछ हॉबीज होंगे उसका प्रयोग कीजिए। पेंटिंग आता है, सिंगिंग आता है, शायरी आता है, पढ़ने की स्टोरी पढ़ने का मन है तो ये सब कीजिए, ये सब आपका प्रॉफिटेबल है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है परीक्षाएं टल रही है, अभी क्यों पढ़ें हम। सही बात है भाई, परीक्षाएं अभी है नहीं तो क्यों पढ़ें। लेकिन आप लोग हमेशा से एक बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू नहीं रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जारी। आप देखते होंगे कोरोना का फर्स्ट लहर आया था, उसके बाद क्या हुआ कि वो कंटिन्यू नहीं रह पाया, तो लोग जो बेपरवाह हो गए थे और कोरोना को भूल ही गए। लेकिन जब दूसरा बार वो आया तो इतना तगड़ा कि वो लापरवाही को अपने जकड़ में ले लिया। मेरा मानना है कि जब परीक्षाएं आपके पास नहीं है तो एक बहुत बढ़िया आपके पास टाइम टेबल है और समय भी है, टेंशन भी नहीं है पढ़ने का। तो मानते हैं कि परीक्षाएं में आप 8 घंटा पढ़ते होंगे, 5 घंटा पढ़ते होंगे, वहाँ पर इस चीज़ को आप टाल दीजिए। आप क्या करेंगे कि परीक्षाओं के अभी नहीं है तो अब खाली समय में परीक्षा चल नहीं रही है, आपको काम करना ये है कि जहाँ पर 8 घंटा पढ़ते थे वहाँ पर 4 घंटा पढ़िए और वैसा समय में पढ़िए जब आप खुश मिजाज हैं, आपका सारे टेंशन से दूर है, शांत माहौल में, तब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परीक्षाएं टलने से आपका कोई मतलब नहीं, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होना ही है। ठीक है, सरकार के पास इतने कर्मचारियों की कमी है, ऐसे नहीं रहा जा सकता है सरकार के द्वारा, आज नहीं तो कल उसको एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और जिस तरह से कोरोना का रिड्यूसिंग टाइम चल रहा है, अभी नीचे गिर रहा है ग्राफ, कि बहुत जल्द सारा कुछ सवाल आपका सही लाइन पर आ जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि हम लोग सारे लोग मिल करके जो परीक्षाएं अभी नहीं हो रही उसके तैयारी इस तरह से करें कि जो चीज़ छूट जाता था हमारा, उस चीज़ को हम मजबूत करके रखें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एकेडमिक हैं, जैसे अब 10th पास करने वाले थे, 12th करने वाले थे, उन लोग क्या करें, तो उन लोग का कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा कि आपका कमज़ोर होगा, उस चीज़ पर फोकस करें। बहुत लोग का इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश सीखें, यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री चैनल उस पर यूज करें। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसका सही मजबूत करने का सही समय पर, और सही समय यही है। ठीक है, तो उसको अभी का समय में यही काम करें आप। तो ये 3 सवाल हमारा हो गया। लॉकडाउन में पढ़े तो कैसे और क्या पढ़ें। ठीक है, पहले भी हमने चर्चा किया कि क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें। तो लॉकडाउन में पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास टेंशन नहीं है, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, खाली समय भी है, और मेरा मानना है कि ये सबसे बेटर और प्रॉफिटेबल टाइम है पढ़ने का। ठीक है, तो जब भी आप खुश रहें, आपका मिजाज थोड़ा फ्रेश रहे, तब पढ़ें, थोड़ा कॉमेडी देखें, थोड़ा आपका मूवी देखें, जो भी नया शो वगैरह आता है, दुनिया से अपडेट रहें और पढ़ाई को भी जारी रखें। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन टाइम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉकडाउन में पढ़ें तो और क्या पढ़ें, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो हमने आपको बताया कि जो आपका हॉबीज है, जो चीज़ को आपका वीक है, ठीक है, उस चीज़ को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जल्दीबाजी में आप नहीं है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तीसरा है सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें। ठीक है, तो देखिए, आपको मोटिवेट करने का काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, खान सर उधर पड़े हुए हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। करना आपको खुद है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका एम है क्या। ठीक है,
अब एम है तो भाई कोई छोटा एम होगा, उस तरह से आपका छोटा रास्ता भी होगा, बड़ा एम है तो उसका बड़ा रास्ता भी है। आप देखते होंगे क्योंकि कोई अगर आप जो हैं एक छोटा बिंदु से शुरू करते हैं और ऊपर लेवल तक जाना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे किसी का रो नहीं चलता है, उसमें क्या होता है ऐसे पैराग्राफ गिरते रहता है, ऊपर तक जाता है। मेरा मानना है कि आप जो हैं इस चीज़ को ऐसे यूज करें कि मोटिवेटेड रहने के लिए कि अगर आपको ये एम नहीं मिला तब आपका क्या होगा, ठीक है। और ऐसा समय आ रहा है, कंपटीशन का इतना टफेस्ट टाइम आ गया है कि अगर दूसरों से आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, दूसरों से ज़्यादा आप मेहनत नहीं करते हैं, तब आप ये सोचना भूल जाइए कि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जब हम लोग देख रहे हैं कट ऑफ का जो लाइनअप है, वो पिछले बार क्या हो रहा था कि अगर 100 कट ऑफ है तो उसका 1-2 नंबर बढ़ जाता था पर ईयर, ठीक है, इस तरह से पर ईयर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 100 से सीधा 110, 100 से सीधा 115, मतलब कि इतना सारा कंपटीशन तुरंत बढ़ चुका है। तो मेरा मानना है कि ये कंपटीशन का जो फासला रह जाता है आपका कट ऑफ का, तो उस चीज़ को ध्यान में दीजिए और इस तरह से तैयारी कीजिए कि मान लेते हैं कि अगर किसी का कट ऑफ अभी 100 जा रहा था, अभी 110 का ट्रेंड चल रहा है, तो आप 120 पर तैयारी करें, ठीक है। मतलब कट ऑफ से भी आप इतना हाई लेवल चले जाएं ज़्यादा कि आपको कट ऑफ वाला दूर ना कर सके, ठीक है। बोला जाता है कि अगर बड़ा लक्ष्य हो तो आपका कोशिश बड़ा होना चाहिए और वो उतना अगर आप कोशिश करते हैं जरूर मिलेगा, ठीक है। बोला जाता है आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलती है, सिर्फ मेहनत जारी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारे सवालों का जवाब हमने दिया और मैं अभी एक टॉपिक और शुरू करने वाला हूँ कि कोई भी करेंट का इशू है तो इसको हम लोग खुद से बढ़िया से डिस्कस करेंगे और आप लोग को बताएंगे, हम खुद सीखेंगे कि कैसे ये चीज़ टॉपिक हमारे दुनिया में घटित हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो करंट का जो इशू आएगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ झारखंड के भी टॉपिक हैं, कुछ इंडिया का टॉपिक है, वर्ल्ड का भी टॉपिक है, तो ये सब सारे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आने वाले वीडियो का आप लोग वेट करेंगे और कुछ ही समय दे पाऊँगा क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, तो मैं भी कुछ तैयारी में लगा होता हूँ और सभी लोग हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल, कोई भी आपके पास डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, हमें व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारा नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो लाइक सब्सक्राइब चलता रहता है। थैंक यू सो मच, बाय।